अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी छोड़ने के बारे में काफी अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक दोस्त ने अपना वाकया शेयर किया है, काफी अहम है और उसकी फैमिली को भी लेटर रिसीव हुआ और उस लेटर में क्या था, काफी शॉकिंग जो है मालूमात आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके साथ साथ आपको कुछ अहम बात भी बताऊंगा और आपसे कुछ गुजारिश भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा। तो इस पे बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद वोक्स पार्टी के सामने और पॉपुलर पार्टी के सामने एक बड़ा जुर्मंदाना जो है वो कदम उठाया है एक अजंतामिंतो की अलकायदा ने। इस पे बात करेंगे, काफी अहम न्यूज है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। फैमिली वीजा के बारे में कुछ अहम अपडेट, कुछ अहम मालूमात, बमय लिंक, इस पे बात करेंगे। उसके बाद ओपन इमिग्रेशन और पुलिस कैप्ट सर्टिफिकेट, इसके बारे में काफी अहम मालूमात आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसके बारे में आप कमेंट भी करते हैं और पूछते भी रहते हैं, उसको भी कवर करेंगे इस वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। वोक्स और पॉपुलर पार्टी के अगेंस्ट जो अहम कदम उठाया अलकायदा ने, उसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। फैमिली वीजा से रिलेटेड जो अहम मालूमात है उसका लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। ये दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जैसे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे पहला जो लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे जाकर उसको भी लाजमी तौर पे फॉलो कर ले। वहां पे भी ताजा तीन अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी छोड़ने के बारे में कुछ अहम मालूमात जो एक दोस्त ने शेयर की हैं, जो आप जो पास्ट वीडियोस हैं वहां पे जाके लिंक जो कमेंट है वहां पे भी जाके उसको रीड कर सकते हैं। उनके साथ मेरा राब्ता भी हुआ है, तो उन्होंने काफी अहम मालूमात शेयर की है जो मैं जरूरी समझता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके साथ साथ आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लाजमी तौर पे इस प्रोसेस को खास तौर पे लेंगे। ये जो अभी पाकिस्तान जा रहे हैं या वहां पे हैं, उनको लेटर रिसीव हुए हैं या वो आ चुके थे, उसके बाद उनकी फैमिलीज को लेटर रिसीव हुए हैं, क्या उसमें कहा गया है, जो गए हैं उनका प्रोसेस क्या हुआ, नादरा वालों ने क्या कहा, उनका पीओसी बना, पीओसी के बाद या उसको बनवाने के दौरान क्या मुश्किलात हुई, ये आपने एक तरह से सदका जो है दूसरे लोगों के लिए समझना ये तमाम इन्फॉर्मेशन। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है दोस्त परेशान है इस तमाम प्रोसेस को लेके, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं और मेरे साथ जो है वो ईमेल पे भी काफी ईमेल्स आ रही हैं और उस पे भी हम एक दो दोस्तों से मेरा राब्ता भी हुआ है। जो मैंने लास्ट एक दोस्त का जिक्र भी किया था, उन्होंने भी काफी अहम इन्फॉर्मेशन जो है, मैं उनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा कि उस उमर भाई ने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अहम शेयर की थी। इसी तरह इस भाई ने भी काफी अहम इन्फॉर्मेशन शेयर किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान गया था, मैं तकरीबन 2-3 मरतबा पहले भी जा चुका था। तो अभी मैं गया हूं तो मैंने अपना जो वीजा था यहां से लगवाया और लगवा के पाकिस्तान का 5 साल का वीजा, तो उसी पे मैं पहले भी गया था, अभी भी उसी पे गया। तो जब मैं जाके ज्यादा अरसा वहां पे नहीं ठहरा तो वापस आया हूं, तो मेरे घर वालों को एक लेटर रिसीव हुआ है। क्योंकि नादरा को या होम मिनिस्ट्री को, पासपोर्ट डिपार्टमेंट को, इमिग्रेशन एविएशन को, तमाम के पास रिकॉर्ड होता है कि बंदा मुल्क से वापस जा चुका है। तो उन्होंने लेटर भी कुछ उसी क्लास का भेजा। लेटर क्या भेजा, उन्होंने लेटर भेजा कि क्योंकि आपके फैमिली का एक मेंबर जो है अब स्पेन का सिटीजन है और उसने स्पेन की नेशनलिटी रख ली है, और क्योंकि पाकिस्तान की नेशनलिटी अलाउ नहीं है स्पेन की नेशनलिटी के साथ, तो उसने अभी तक यहाँ की नेशनलिटी भी नहीं छोड़ी और वहां की भी नहीं छोड़ी। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो है वो क्या करना है कि आपकी नेशनलिटी क्यों ना फैमिली पूरी की कैंसिल कर दे। तो उस पे वो काफी ज्यादा परेशान हुए। उनका मुझे कमेंट आया कि अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ने से पहले मुझे ये बताएं कि क्या मैं स्पेन की नेशनलिटी छोड़ सकता हूं। यानी कि नौबत यहां तक उनकी परेशानी की पहुंची कि उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं स्पेन की नेशनलिटी छोड़ दूं, पाकिस्तान की नेशनलिटी रख दूं, ऐसा ना हो कि मेरी फैमिली की नेशनलिटी भी ये छीन ले। अब इतना भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे जहां तक आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैं जवाब जरूर दूंगा आपको, लेकिन तसल्ली रखें, आप जो है ऑनलाइन अपना आईडी कार्ड कैंसिल करें, वो यहां से दुनिया से किसी कोने से भी आप कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में इसकी मजीद डिटेल के साथ बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, कल वाली वीडियो वो देख ले, वहां पे मैंने सारा बताया कि आपने पाक आईडी वेबसाइट पे किस तरह से कैंसिल करना है। अब यहां पे
जो स्पेन की नेशनलिटी छोड़ने का जहां तक तल्लक है तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। इसमें आपने करना ये होता है कि आपने इस नेशनलिटी को छोड़ना होता है, तो इसके बाद आपको यहाँ की पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, जो आपके पास पहले थी वही आपको वापस मिल जाएगी और उसी तरह से आपका प्रोसेस एक्स्ट्रा खीरिया में चलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से आपने कोमिसारिया जाना है, फिंगर देने हैं, कार्ड रिन्यू करवा लेना है, तो उसी तरह पासपोर्ट आपका पाकिस्तान का ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास है, आपने कैंसिल नहीं करवाया। तो स्पेन की नेशनलिटी अगर आपने छोड़ दी है तो ये प्रोसेस है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप पीओसी कार्ड ले, क्योंकि स्पेन की नेशनलिटी एक मरतबा आपने छोड़ दी उसके बाद आपको फिर वापस अप्लाई करना लेना मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर तो आपने बिल्कुल इस पे सोचा है कि मैंने बिल्कुल नहीं लेनी, वो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा बरादराना मशवरा ये है कि इसकी नेशनलिटी की वैल्यू कदरे हमारी होम कंट्री की नेशनलिटी की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। अगर तो आपका परमानेंट यहाँ पे रहने का, यहाँ पे बसने का, फैमिली को सारा प्रोसेस यहाँ पे करने का प्रोग्राम है, तो फिर लाजमी तौर पे आपको इसी की रखनी चाहिए, वहां की कैंसिल करनी चाहिए। जहां तक बात है फैमिली की नेशनलिटी और उनके डॉक्यूमेंट का, वो बिल्कुल भी किसी भी कानूनी तरीके के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। उन पे बहुत जबरदस्त किस्म का केस हो सकता है। अगर वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो उनको जुर्माने की सूरत में उनके साथ निपटा जा सकता है और उनको ये तमाम चीजें जो है वापस भी करनी पड़ सकती है। लेकिन मैं जहां तक सोच रहा हूं कि ये लेटर जो है वो नहीं डाल सकते फैमिली के नाम और उनको इस तरह की धमकी नहीं दे सकते। ज्यादा से ज्यादा आपको लेटर आ सकता है या आपकी फैमिली को कहा जा सकता है कि उनको कहे, अदरवाइज ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। बाकी डिसीजन मेकिंग जो है वो आपने खुद करनी है और उसमें क्या करना है आपने वो छोड़नी है, ये वापस पीआर लेनी है, ये तमाम डिसीजन तो फाइनली आपका अपना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पॉपुलर वोक्स पार्टी के अगेंस्ट एक अल्कल्देसा ने बहुत बड़ी जो है वो जरूरतमंदाना एक्टिविटी की है। असल में ये 7 आंतरिक बसोस की जनता मित्रों की जो मेयर है उन्होंने ये एक्टिविटी की है। आपको पता होगा कि बार्सिलोना ने जो है वो क्रिसमस के दिनों में तकरीबन 200 के करीब इमिग्रेंट्स को एक बिल्डिंग से निकाल दिया था जो कि बेघर थे, मुख्तलिफ पुलों के नीचे मुख्तलिफ जगहों पे वो रहते थे। तो उसके लिए जो है बड़ी एक्टिविटी की गई है एक जनता मित्रों की तरफ से। क्यों कर की गई है उसकी वजह अभी मैं आपको बताता हूं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है, उनके पास पदरोना मित्रों नहीं थी, पदरोना मित्रों के बगैर आप इमिग्रेशन जमा नहीं करवा सकेंगे। तो उस जनता मित्रों ने अनाउंस करके उन 200 लोगों की पदरोना मित्रों कर दी है, जिसपे वोक्स ने भी तनकीद की है, पॉपुलर पार्टी ने भी तनकीद की है, क्योंकि बार्सिलोना इस वक्त जो मेयर है वो पॉपुलर पार्टी के हैं, उन्होंने निकाला था उनको बिल्डिंग से। उनकी तरफ से भी पॉपुलर पार्टी की तरफ से भी तनकीद की जा रही है कि इमिग्रेंट्स को क्यों आपने जो है वो पदरोना भी तो उनकी की। तो उस पे उन्होंने ये कहा कि ये शाही फरमान है जिसके मुताबिक मैंने ये काम किया है, कोई इलीगल काम नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद है कि शाही फरमान के मुताबिक आप बेघर लोगों की पदरोना भी तो कर सकते हैं, तो मैंने उसी को फॉलो किया है। और वोक्स और पॉपुलर पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि ये कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, इनकी पदरोना भी तो नहीं की जा सकती। तो ये बड़ा जरूरतमंदाना फैसला है। इस पे मजीद डिटेल अगर आप रीड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली वीजा प्रोसेस के बारे में एक अच्छी खबर जो स्पेन की हुकूमत की तरफ से आई है, आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूं। नीचे लिंक नंबर 2 वहां पे क्लिक करें, तमाम डिटेल आप खुद भी रीड कर सकते हैं। हुकूमत ने फैमिली प्रोसेस को स्पेन में पास करने के लिए फास्ट ट्रैक वेबसाइट लॉन्च की है। ये वही वेबसाइट है जिसपे आप इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट और सारी चीजें करेंगी। ये तमाम चीजों के लिए इमिग्रेंट्स के लिए आसानी के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है। नीचे लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, वहां पर तमाम डिटेल आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि ओपन इमिग्रेशन और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। असल में ओपन इमिग्रेशन में पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो अगर आप लास्ट 5 ईयर्स डिफरेंट कंट्रीज में रहे हैं और इनको पता चल जाता है कि आप यहाँ पे 2 साल से हैं, इससे पहले 1 साल जो है आप फ्रांस में रहे हैं, उससे पहले जो 2 साल थे वो फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी में रहे हैं, तो 5 सालों में आप 3 ममालिक में हैं। ये अपने मुल्क का यहां का स्पेन का जो है वो चेक कर लेंगे, फ्रांस का चेक कर लेंगे, जर्मनी के चेक कर लेंगे। मैं ये बात करने का मकसद ये है कि आप अंडरस्टैंड सही तौर पे कर सके। उसकी रीजन क्या है, स्पेन भी यूरोपीय यूनियन में है, फ्रांस भी यूरोपीय यूनियन में है, जर्मनी भी यूरोपीय यूनियन में है। लेकिन अगर आप यहां पे 2 साल से हैं और पहले आप जो है
2 साल तुर्की में फॉर एग्जाम्पल रहे हैं, या आप जो है वो पाकिस्तान में रहे हैं या किसी और मुल्क में रहे हैं जो यूरोपियन नहीं था, तो फिर आपको वहां से भी पुलिस कराटे सर्टिफिकेट मंगवाना पड़ेगा। और अगर आप 5 साल से कंटिन्यूसली स्पेन में ही है तो फिर आपको जो है वो किसी और कंट्री से सर्टिफिकेट मंगवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ करना होगा कि आप यहीं पे जो है आप 5 साल से हैं। तो इसके लिए स्पेन के अंदर से ये खुद ही तमाम इदारों से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो चेक कर लेंगे। ये काफी अहम मालूमात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि काफी दोस्तों को इसके बारे में इल्म नहीं था और काफी दोस्त परेशान थे और कमेंट भी करते थे, ताकि मैं इसको कवर कर सकूं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।